नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार की राजनीति में इस वक्त भूचाल मचा हुआ है। मीटिंग का दौर जारी है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने यह ऐलान कर दिया कि वो राज्यसभा चुनाव लड़ने वाले हैं और वो राज्यसभा जाएंगे, जिसके बाद से ही जेडीयू के अंदर भूचाल मचा हुआ है। आज नीतीश कुमार सभी जेडीयू के कार्यकर्ता, विधायक और एमएलसी इन सभी के साथ मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले ललन सिंह ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने बता दिया कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा, ये तय कौन करेगा। ललन सिंह दिल्ली से पटना पहुंचे थे और पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने क्लियर कर दिया कि अगला जो कोई भी होगा बिहार का सीएम, वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार की मर्जी से ही होगा। आपको बता दें कि उन्होंने, जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस का और आरजेडी की बात पर क्या प्रतिक्रिया दे, कोई किसी का नहीं रहता। ये हर कुछ यहाँ निर्णय नीतीश कुमार जी की इच्छा से और उनकी मर्जी से हुआ है। आज तक कोई धरती पर नीतीश कुमार जी के इच्छा के विपरीत कोई निर्णय उनसे नहीं करा सका, तो इसलिए कांग्रेस और आरजेडी को कुछ बोलना है तो बोलते रहे। वहीं आरसीपी सिंह ने कहा कि नीतीश को जिनको कोऑर्डिनेशन करने की जिम्मेदारी मिली थी वो जवाब दे, वो आखिर कहाँ हुई बीजेपी के साथ इस तरीके से गठबंधन। तो इस पर उन्होंने बहुत कुछ कहा है। तो देखिए ललन सिंह ने क्या कुछ कहा है अपने इस बयान में। देखिए ललन सिंह की पूरी बयान सुनिए। कांग्रेस ने कहा है सर कि जो हाल ट्रंप ने मादुरो के साथ किया वही मोदी ने नीतीश जी के साथ किया। कांग्रेस का और आरजेडी की बात पर क्या प्रतिक्रिया दे? कोई किसी का हश्र नहीं करता है। ये हर कुछ यहाँ निर्णय नीतीश कुमार जी की इच्छा से और उनकी मर्जी से होता है। आज तक कोई धरती पर नीतीश कुमार जी के इच्छा के विपरीत कोई निर्णय उनसे नहीं करा सका। तो इसलिए कांग्रेस और आरजेडी को कुछ बोलना है तो बोलते रहे। सर आरसीपी सिंह ने कहा है सर कि जिनको कोऑर्डिनेशन करने की जिम्मेदारी मिली थी वो जवाब दे कि चूक आखिर कहाँ हुई है। बीजेपी के साथ इस तरीके से गठबंधन छोड़िए ना, जिस आदमी को पार्टी से कोई मतलब नहीं, उनकी बात का क्या प्रतिक्रिया? वो पार्टी में है नहीं। पार्टी की प्रतिक्रिया, हम पार्टी की प्रतिक्रिया उन पर, उनकी बात पर क्यों दें? उनको जो मर्जी हो वो बोलते रहे। लेकिन हाँ, उनका ऐसा नाम है जिनका नाम सुनते नीतीश कुमार जी गुस्सा से लाल हो जाते हैं। वो कह रहे हैं कि मिलने नहीं दिया जा रहा है। वो मिलने की बात तो नीतीश कुमार जी ने मिलेंगे। तो यही तो हम कह रहे हैं कि उनका नाम कुछ सुनते हैं और नीतीश कुमार जी गुस्से से लाल हो जाते हैं, इसलिए कि उनका नाम भी उन्हें नहीं सुनना चाहिए। तो अभी है उनकी मर्जी। समर्थकों में काफी रोष नजर आ रहा। मोदी जी के पोस्टर पर जो जदयू कार्यालय में लगा हुआ उस पर काली पोती गई। जदयू में भी उससे कोई मतलब नहीं। हम तो आपको एक बात बता दिए ना, आज तक जो नीतीश कुमार जी के स्वभाव को नहीं जानते वही इस तरह की बात कर सकते। नीतीश कुमार जी का स्वभाव रहा कि आज तक उनकी इच्छा के खिलाफ कोई उनसे निर्णय नहीं करा सकता। फिर एक आखिरी सवाल है, तो क्या बीजेपी से या जदयू से फिर अगला सीएम होगा? ये तो तय होगा, ये भी मुख्यमंत्री जी को तय करना है। मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को ही तय करना है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं सर कि तेजस्वी बीजेपी ने हाईजैक कर लिया। तेजस्वी यादव जी की बात की प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। आप उनके कहने पर अगर पूछ रहे हैं तो आप उन्हीं से जाके पूछ लीजिए। उनको जितना टाइम करना है टाइम करते रहे। थैंक यू सर। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है।
आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है। ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681